नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। मैं बता दूं कि जब भी बरसात का मौसम आता है तो विकास का पेट फाड़ करके उसके लीवर गुर्दे सब दिखाने लगता है। सरकार जो विकास 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 चिल्लाती है, जो प्रशासन के लोग विकास विकास चिल्लाते हैं, विकास दिखाते हैं, कागज में बहुत बड़ा विकास दिखाया जाता है। जब बरसात आता है तो सारा विकास दिखने लगता है और इंद्र भगवान सारे जो विकास होते हैं सारे विकास को दिखाने लगते हैं कि सरकार कितना, प्रशासन के लोग कितना विकास करते हैं। आइए मैं वही दिखाने का प्रयास करूंगा। ये रामपुर चिट गांव है जो कि फेफना विधानसभा के अंतर्गत आता है और इस गांव की ये दुर्दशा है कि लोग इतने पानी में आने जाने के लिए मजबूर हैं और यहाँ पे लोगों के द्वारा मुझे पता चला कि कई रास्तों पर बजट पास होकर के उसका काम भी दिखा दिया गया है कागज में, लेकिन अभी वो रोड नहीं बना है। आइए यहाँ पे लोग हैं, उनसे मैं पहले स्टेटमेंट लूंगा, उनकी राय लूंगा, उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि प्रधान यहाँ के क्या विकास किए हैं, वीडियो क्या विकास किए हैं और लोग इस समस्या को आगे प्रशासन के लोगों के पास पहुंचाए हैं या नहीं पहुंचाए, मैं जानने का प्रयास करूंगा। रोक लो वीडियो। देखिए, ये रामपुर चिट का मुख्य मार्ग है जो गांव का कहा जाता है कि मुख्य रास्ता, निकास का रास्ता होता है। ये मुख्य मार्ग है। यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि ये रास्ता जो है प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन को जोड़ता है। अगर बीडीओ साहब या सेक्रेटरी साहब आए, अगर पंचायत भवन पर गए होंगे तो इस रास्ते को देखे होंगे कि इस रास्ते में क्या दुर्दशाएं होती हैं। मैं सरकार से, मेरा सवाल है कि सरकार सरकारी कामों को क्यों लवारिस की तरह छोड़ देती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो भी कार्य होते हैं उसके लवारिस की तरह क्यों छोड़ देता है। उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। जो प्रशासनिक अधिकारी हो उस कार्य को थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर इस रास्ते से बीडीओ साहब या सेक्रेटरी साहब या प्रधान जी, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, गए होंगे, मास्टर साहब इस रास्ते की दुर्दशा देखे होंगे। तो अभी आइए मैं यहाँ के लोगों से पहले मैं जानने का प्रयास करूंगा। आपके क्या नाम पड़ी? मुन्ना बिंद जी, ये रास्ता कब से खराब बटे? ये रास्ता हमारे गांव में जब से नाली बनी है जी तब से नाली का पानी धीरे धीरे चलता ही रहता है। नाली का निकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो यह प्रधान जी से, बीडीओ साहब से, सेक्रेटरी साहब से आप लोग प्रस्ताव दिए हैं? नहीं, प्रस्ताव तो नहीं दिए हैं। कहाँ प्रस्ताव देंगे? तभी तो समस्या को लोग जानेंगे, देखेंगे। प्रस्ताव दिए होंगे जो भी हमारे ग्राम के प्रधान प्रत्याशी। आइए इधर हैं और इनसे मैं जानने का। आपके क्या नाम पड़ी? रमाकांत यादव, रामपुर चिट घर है। जी। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो पानी में हम लोग खड़े हैं, ये रास्ता पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय पे जाता है और सबसे गांव का मुख्य मार्ग यही है और घनी आबादी का गांव है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि नाला तो बन गया लेकिन नाले का किसी तरफ निकास नहीं हुआ। न पानी का न उधर निकास हुआ न इधर निकास हुआ। उसका कारण ये है कि 1 साल तक लोग दिक्कत में रहे। उसके बाद उसी नाले में लोग पानी गिराने लगे। पानी जब गिराने लगे तो इतना वहाँ पे गंदगी फैल गया कि उस रास्ते से कोई जाता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि नाले के और रास्ते को दोनों को ऊंचा कर दिया गया। ऊंचा करने के कारण ये सारा पानी जो नाली, ये जो देख रहे हैं पानी, ये बरसात का पानी नहीं है, ये नाले का पानी है, गंदगी का पानी है। इसमें जब एक बार इसमें चले जाएंगे तो उसके बाद खुजली हो जाती है पैरों में। जी। और उसके बाद यही सारा गंदगी वाला पानी, एक तरफ से सरकार कहती है कि गांव से गंदगी दूर करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यही गंदगी का पानी सबके घरों में जाता है। अगर वही रास्ता नीचे कर दिया गया होता, लोगों का घर देख करके रास्ता नीचे कर दिया गया होता और इस पानी को कहीं गिरा दिया गया होता, आज ये समस्या खड़ी नहीं होती। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, कि हमने गांव में इतना विकास कर दिया, इतना फंड चला गया, लेकिन विकास जो दिख रहा है वो सबके सामने धरातल पे दिख रहा है कि सरकार ने कितना विकास किया है और कितनी अच्छी रास्ता है। ग्राम प्रधान जी जब नाली बनवा रहे थे या ग्राम जो भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे नाली को पास करने के लिए जेई इंजीनियर आते हैं, तो आप लोग उस समय सवाल किए कि नहीं किए कि इसको पानी को निकास होना चाहिए? किया गया था। उसमें ये हुआ कि वादा किया गया कि ये जो बड़ा नाला है ये बन रहा है और इसको ले जाकर के पूरब की दिशा में नदी में गिराया जाएगा, नदी के पास, या किसी को कहीं सोख्ता बनवा करके उसी सोख्ते में इस नाले को गिराया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी लोग तो समझते थे कि नाला बन रहा है, पानी का निकास हो जाएगा, लेकिन उसको बीच में ही रोक दिया गया और दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। पुनः आप लोग प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब से इसको दरख्वास्त का पत्र दिए? ऐसा है कि जब गांव ही के लोग प्रधान हैं तो वो तो डेली आते जाते हैं और गांव के लोग भी देखते हैं, तो उनमें प्रस्ताव क्या देना है। सेक्रेटरी साहब से कई बार ऐसा कहा गया तो सभी लोग यही कहते कि बन जाएगा, लेकिन बनता नहीं है। हाँ, और इसी गंदगी में लोग आते जाते हैं। कारण ये है कि दूसरा कोई रास्ता भी नहीं कि लोग जा सकते हैं। यही एक मुख्य मार्ग है, इसी में लोग जाते हैं। देखिए, ये गांव की, हर गांव की समस्या, लगभग हर गांव की समस्या है।
जब चुनाव आता है तो प्रधान हो चाहे विधायक हो सांसद हो, वादे पे वादे करते चले जाते हैं। प्रधान जी अभी ने भैया ने बताया कि प्रधान जी भी वादा किए थे कि हम नाली को बनवाएंगे, नाली को मुख्य मार्ग से ले जाते हुए नदी में गिरवाएंगे या सोख्ता बनवाएंगे, लेकिन प्रधान जी ने जैसे जीता अपना वादा भूल गए। तो ये समस्या हमारे देश में है। आप सबका क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आइए और 2-4 लोगों से मेरा स्टेटमेंट लूंगा। आपका क्या नाम पड़ी? मेरा नाम प्रमोद साहनी है, रामपुर सीट का निवासी हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्राम सभा रामपुर सीट में जो नाली का कार्य किया गया है बहुत ही गंदे तरीका से कार्य किया गया है। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सेक्रेटरी साहब या लेखपाल साहब या ऊपर के जो बीडीओ साहब है, डीएम साहब है, इनसे सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अगर ये रास्ता नहीं बनता है, क्लियर नहीं होता है, तो हम लोग ऊपर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 1 हफ्ते के अंदर इस रास्ते को बनवाने का काम करें, या नहीं तो हम लोग पूरी जो 5 साल की कार्य किया गया है सेक्रेटरी साहब लेखपाल साहब के ऊपर कार्रवाई करवाने के काम करेंगे और जाँच भी करवाने का काम करेंगे कि जो काम हुआ है उचित हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भैया इनसे भी जानूंगा। भैया आपका क्या नाम? रविशंकर निषाद मेरा नाम है। रामपुर सीट से हम एक युवा समाज सेवी होने के नाते कई बार इसके बारे में, नाली के बारे में प्रस्ताव बीडीओ साहब के पास, उसके बाद से सेक्रेटरी साहब के पास डाले थे। प्रधान से भी कई बार फ़ोन पे बात करके कहे कि भैया बनवा दीजिए, नहीं तो बरसात आते ही दिक्कत हो जाएगी। रही बात की बरसात की पानी होती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नाली से पानी टूट के आ रहा है, इसमें गंदगियाँ बन रही है, बच्चे स्कूल सही से नहीं जा पा रहे हैं। अभी उस गाड़ी को देखिए किस तरह से वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता लेकर आ रहा है, मोटरसाइकिल वाले गिर जा रहे हैं, साइकिल वाले गिर जा रहे हैं। कल भी हम जाकर बीडीओ साहब को एक दरखास्त दिए कि इसकी उचित जांच कराई जाए। जिस समय नाली बन रहा था उस समय भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। हम उसी समय बोले थे कि ये सफ़ेद बालू से बन रहा है, नाली टूटेगी। आज वही दुर्दशा हुआ है, नाली टूटी है, सारा पानी रास्ते पर आकर जाम हुआ है। आज भी सीएम पोर्टल पे हमारे ख्याल से कम 21-22 रिपोर्ट होंगे इसका। सीएम पोर्टल पे दिए हैं, लेकिन उसकी जाँच नहीं हुई। यहाँ बलिया से जो भी अधिकारी आए उस बात को दबा दिए। देखिए ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ हमारे सूबे के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी दावे करते हैं कि सीएम पोर्टल पे आप जो भी शिकायत करेंगे उसकी उचित कार्रवाई की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। लेकिन भैया ने बताया कि 21-22 बार, 1-2 बार नहीं, 21-22 बार सीएम पोर्टल पे इसकी दरख्वास्त, इसकी कंप्लेन की गई है, लेकिन अब तक इसका जांच नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो योगी जी सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं वो नहीं होता है। ये जो उनके वादे हैं पूरे नहीं हो रहे हैं। आइए एक युवा है, गाड़ी लेकर के आए, इनसे मैं जानूंगा। आपका क्या नाम पड़ी? हमारा नाम सोनू निषाद पड़ेगा। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इसमें, और बच्चे लोग पढ़ने जा रहे हैं तो गिर जा रहे हैं, ड्रेस खराब हो जा रहा है। अब कल का बात है कि एक बच्चा जा रहा था इधर, गिर गया, उसका ड्रेस खराब हो गया। रास्ता इतना खराब है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा खराब है। इधर से वहाँ तक सब खराब है रास्ता, इधर भी इस गली में भी खराब है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये रास्ता जो है मुख्य मार्ग गांव को जोड़ता है, पूरे गांव को, पंचायत भवन से लेकर के स्कूल तक यही लोगों का मुख्य रास्ता निकास है। और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानियों को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं, स्कूल कैसे जाएं? एक तरफ से कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी बच्चियों को पढ़ाने की बात करते हैं, प्रेरित करते हैं, और उन्हें स्कूल पर जाने के लिए सही रास्ते नहीं है। ये लगभग दर्जनों गाँव हम लोग हमेशा जाते आते रहते हैं, तो हर गाँव की ये समस्या देखने के लिए मिलती है कि जहाँ विद्यालय है, पंचायत भवन, वहां पर जाने के लिए सही रास्ते नहीं है। तो इसका जांच करके सही रास्ते बनवाने का कृपा करें। मैं भी सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील करता हूं कि आप लोग जो वादे करते हैं कम से कम उस वादे पे खरे उतरें। आइए और भैया कुछ कहना चाहते हैं? नलिया का पूरा रिपोर्ट हो जाए। अच्छा आइए दिखा लेंगे। आइए नाली यहीं से देखिए, ये ला करके बीच रास्ते में ही ब्लॉक कर दिया गया है। प्रॉपर निकास होती है, कहीं ना कहीं गड्ढे में, नाला में, या कहीं सोख्ता बनवा करके उसको गिराया जाता है। लेकिन देखिए वीडियो में यहाँ से पानी जो है, पानी का रिसाव हो रहा है, यहीं से गंदा पानी नाली में इकट्ठा है, उसी का रिसाव होकर के ये पूरे रास्ते में जल जमा होता जा रहा है। आइए मैं और आगे तक दिखाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा आइए वीडियो का जूम करके लीजिए थोड़ा सा। देखिए पूरा नाली जो है पानी से भरा हुआ है और इसी में से रिसाव हो रहा है। आइए और आगे तक दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए ये रोड बना है, नाली बना है, और इसी पे बजट पास कर दिया गया है बीडीओ साहब से भी, और जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी मैं